कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, हम सबको कैसे बचाएंगे। तो इतना तो माइंड आप खुद लगाइए कि आपके पास ये रखी है, आप खुद देख लीजिए कि गीता जी में ऐसा बोला भी जा रहा है कि नहीं बोला जा रहा। तो इससे साफ सिद्ध होता है। पंडित जी देखो लिख रखा है क्या पूर्वज करके आ रहे हैं। इनकी जो चुप्पी है एक तरीके से वो यहाँ कर रही है कि लिखा हुआ है जी। कहीं 2 प्रकार के भगवान बताए हैं, जिसमें बताया गया है कि वह सभी जीव जो है उनके अंतर्गत जो जितने भी जीव आते हैं वो सभी नाशवान है। तो मतलब ये भगवान भी नाशवान है। तो श्री कृष्ण जी अपने आप को ही नहीं बचा पाए, कर्म बंधन से वो मुक्त नहीं हो पाए, वो अपने कुल को नहीं बचा पाए। उनका पूरा यादव वंश कट मर के मर गया था। और श्री कृष्ण जी की मृत्यु भी कैसे हुई आप खुद जानते हैं कि उनको एक शिकारी ने तीर मारा और उसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। जब वो अपने आप को नहीं बचा पाए तो ये आप खुद सोचे ना, हम सबको कैसे बचाएंगे। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 11 पंडित जी निकालिए, अध्याय नंबर 11 श्लोक नंबर 46, श्लोक नंबर 46 निकालिए पंडित जी। और दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ कि लोगों में कितना घमंड आ गया है, भगवानों पर उंगलियां उठाने लग गए हैं। इंस्टाग्राम पे मैंने एक लड़की को देखा था कमेंट करते हुए, जब कृष्णा जी खुद को नहीं बचा पाए तो हमें क्या बचाएंगे। गांधारी के श्राप से उन्होंने खुद को मुक्त नहीं किया, अपने यदुवंशियों को नहीं बचा पाए। अरे उसको ये जाके बताओ कोई, अगर श्री कृष्ण हमारे प्रभु अगर ये नियति यानी कि जो होना था वो बदल देते तो लोगों को सबक कैसे मिलता। क्योंकि कर्म अपने ऊपर भी उन्होंने जो होना था वो होने दिया। उन्होंने एक सीख दिया लोगों को कि जो होना है वो मैं खुद भी नहीं बदलूंगा, जबकि मैं स्वयं ब्रह्मांड का मालिक हूं, स्वयं ब्रह्म है, महाप्रभु कहते हैं ना, वो क्रिएटर बहुत ही अलग है। उनके ऊपर उंगलियां उठा, अरे इतना घमंड मत करो, ये अहंकार की निशानी होती है। तुम तो कुछ नहीं हो जब उनके ऊपर उंगलियां उठा रहे हो, ऐसा मत करो। सबक सबको मिलेगा, सीख सबको मिलेगी। ये भी उनके लिए एक सीख थी लोगों के लिए। जब भगवान अपने ऊपर वो कर्म नहीं बदल सकते, गांधारी जी का श्राप उनको जो दिया गया उन्होंने उसे स्वीकार किया हंसते हंसते, क्योंकि कर्म का फल सबको मिल रहा है। तो इंसान ने कर्म किया है तो उनको भी उनका फल मिलेगा। उसकी ये एक कहते हैं ना उदाहरण था। अगर वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे, खुद को बचा सकते, क्योंकि वो स्वयं भगवान है। तो लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया कि नियति जो लिखा हुआ है, अगर वो हर चीज को बदलते चले जाते तो धरती पे अवतरित कैसे होते। अगर दशरथ जी को श्राप नहीं मिलता, अगर विष्णु जी को श्राप नहीं मिलता, तो राम का अवतार यानी कि श्री राम जी का अवतार इस धरती पर कैसे होता। वृंदा जी ने श्राप दिया जब जलंधर जो स्वयं महादेव जी के अवतार थे, उनका अंश थे, उनकी जब मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु का कारण बने विष्णु जी छल से, तो वृंदा जी ने उन्हें श्राप दिया। उस श्राप के कारण इस धरती पे वो मानव रूप श्री राम जी के रूप में अवतरित हुए। अरे हर चीज के पीछे कुछ कारण होता है और वो पहले ही से रचा हुआ होता है। तुम मनुष्य क्या समझोगे इस चीज को? खुद को पहले समझ लो, फिर उनको समझना। और दूसरों को समझाओ मत कि श्री कृष्ण जी ने खुद को नहीं बचाया, ये नहीं बचाया, वो नहीं बचाया। पहले खुद को समझो। आप सबक सीखोगे ना, सबको सिखाओ अच्छी अच्छी बातें। खुद के धर्म को, खुद के हिंदू, खुद के मनुष्य को, इंसानियत को पहले सीख लो। दूसरों को गलत मत सिखाओ और श्री कृष्ण जी के ऊपर तो उंगली बिल्कुल मत उठाओ।